मैं तो हैरान हूं देखकर कि ये मेरे वर्ड नहीं है, उनके वर्ड है, जिस बेईमान आदमी को जेल में होना चाहिए वो आज इतना बड़ा नेता बनकर बैठा है। फिर केजरीवाल जी का ट्वीट है 25 मई 2023 को, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आदरणीय शरद पवार जी से आज मिलने जा रहा हूं। कथनी और करनी बहुत सोच के बोलनी चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आप जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को ऐसी ओछी और बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। 8400 करोड़ रुपए का कौन सा प्लेन है बताइए? मैं बताना चाहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग, वहीं मोदी जी रह रहे हैं, वहीं मनमोहन सिंह जी रहते थे, उससे पहले वहीं वाजपेयी जी रहते थे, वहीं देवगौड़ा जी, वहीं गुजराल जी, वहीं पर नरसिम्हा राव जी, और उससे पहले चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, और जहां तक हमें बचपन का जिस जमाने से याद है राजीव गांधी जी वहां रहे। और भारत का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है। आप क्या बात करने का प्रयास करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी कोई नॉर्मल चीज होगी? वहां पर सिर्फ इसकी नहीं होगी, वहां मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, अगर सैटेलाइट से अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए उसकी भी। ऐसी बचकानी छिछोरी बातें कोई बेपढ़ा लिखा नेता करे तो समझ में आता है। केजरीवाल जी जो दावा करते वो तो आईआईटी ग्रेजुएट हैं भी और आईआरएस ऑफिसर हैं, जब वो ये करे तो समझ में आता है ये बचकानी हरकत नहीं है, ये शातिरानी हरकत है। ये इस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने 35 साल प्रचारक जीवन व्यतीत किया है। प्रचारक जीवन शुरू से तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव से उन्होंने पूरे जीवन को जिया है। और मुख्यमंत्री काल से उनके जितने भी गिफ्ट मिलते थे वो सब नीलाम किए जाते थे और उनका सारा का सारा पैसा बच्चियों की शिक्षा के लिए दिया जाता था। ये सीएम टाइम से है, आज से नहीं है। इसलिए आप लोग जो करने का प्रयास करते हैं, वैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कथनी कर्मी, आपने कहा कि बड़ी शिक्षा के लिए बात की थी, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में निकला था। केजरीवाल जी का जरा वीडियो याद करिए, लोग जाके देखे, कहते कितना मुश्किल है दुनिया के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर निकलवाना वर्ड निकल गया था। और सबसे बड़ा अखबार नहीं है, वो मैं कई बार बोल चुका हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं, वो जापान का युमन्यो शुमरी है, वो छोड़ दीजिए। मगर एक बात पूछना चाहता हूं कथनी कर्मी, मुझे चाहिए जन लोकपाल। आप कहते हैं दिल्ली में तो पूर्ण सरकार नहीं है और पंजाब में तो चलिए छोड़िए, या आपकी पार्टी में भी तो एक लोकपाल होता था, एडमिरल रामदास, वो तो टोटल आपके अंडर में है, उसके ना एलजी का अप्रूवल चाहिए और ना गवर्नर का अप्रूवल चाहिए, वो कहां चला गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कथनी करनी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, और ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी केजरीवाल जी विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। जो ये कहते हैं कभी नहीं करते हैं, और आज वही चरित्र इनका